हैं कि जैद से तुम्हारी शादी कर दी जाए। कम ऑन, जैद से शादी? नो वे। क्या औकात है इसकी? मुझे अपनी बहन के लिए सेल्फ मेड इंसान चाहिए, तुम जैसा नहीं। हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वो अपने भाई को छोड़ दो, तुम अपने बाप को। तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ा है, चलो चल के कोर्ट मैरिज करते हैं। अरे बड़े क्या कहते हैं, कुत्ता पालते हुए भी नस्ल देखी जाती है। ये तो फिर इंसान है जिनकी तुम बात कर रहे हो। पॉसिबल? The answer is no. Excuse me? I said you should leave. मेरी पूरी बात तो सुन लो। तो what about all the high tea आपने इतनी मेहनत की है, उसका क्या? लेकिन सच वही है जो मैंने कहा है डैड। डैड मुझे नहीं आता ये कैसे रिलेशनशिप को संभालते हैं, कैसे मियाँ से बात करते हैं, कैसे डील करते हैं, कैसे रिश्ते को संभाला जाता I tried, लेकिन हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हो बेटा। Don't torture yourself because of that. है। बस आपने मुझे क्यों यूएसए से वापस बुलाया? मोहिब से मेरी शादी करवाई, वहीं से सब कुछ गड़बड़ मेरी जिंदगी में शुरू हो गई। डैड मैं अपनी जिंदगी के हर मैदान में फर्स्ट आने वाले मुझे फेलियर के सामने। I'll fix it. नहीं डैड, नहीं 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 डैड, मुझे नहीं करनी शादी वादी, कुछ नहीं करना मुझे डैड। आप मुझे I want both my children to be settled. नहीं डैड, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं हो सकती शादी, कोई नहीं रह सकता मेरे साथ, मैंने अकेले रहना है सारी देखो जिंदगी। बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरे अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा? ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कशमाले से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा? ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कशमाले से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं
है। वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़िद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कश्माले से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कश्माले से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कश्माले से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कश्माले से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था,
लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कशमाल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कशमाल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कशमाल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कशमाल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा।
अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कश्मारे से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कश्मारे से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कश्मारे से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे
इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कशमाल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कशमाल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कशमाल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कशमाल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं
है। वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़िद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कश्माल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़िद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कश्माल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़िद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कश्माल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़िद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कश्माल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा।
अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कशमाले से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कशमाले से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कशमाले से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना, तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं,
ارے تمہیں اس بات کا خوف کیوں ہے کہ زید تمہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائے گا؟ ایسے کیوں سوچ رہی ہو تم؟ وہ تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آصف نے بھی مجھ سے یہی کہا ہے کہ وہ اس رشتے کے لیے رضامند ہے۔ ڈیڈ یہ بات میں مان ہی نہیں سکتی کہ زید مجھے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ زید صرف اس وجہ سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرے گا کیونکہ وہ اپنی بہن کا گھر ہرگز برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر اس نے مبشرہ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تو ریحان کبھی بھی کشمالہ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے زید اس بات کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آئرہ کا بھائی اس رشتے سے انکار کیسے کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آئرہ نے تو اپنے بھائی کو زید کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن وہ تو یہ بات جانتا بھی نہیں کہ اس کے ڈیڈ نے کتنی آسانی سے آئرہ کے بھائی کے ساتھ اس قسم کی ڈیل کی ہے کہ وہ کسی بھی صورت اپنی بہن کا ہاتھ زید کے ہاتھ میں دینے سے صاف انکار ہی کریں گے۔ زید تو یہ بات کسی صورت پر قبول نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ وہ اپنے ڈیڈ سے کہتے ہیں وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتے اگر اس کے گھر والے اس رشتے کے لیے رضامند نہیں ہے نا تو میں اور آئرہ کورٹ میرج کریں گے۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی مجھے روک نہیں پائے گا۔ ادھر مبشرہ کے ڈیڈ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے تمہیں اس بات کا خوف کیوں ہے کہ زید تمہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائے گا؟ ایسے کیوں سوچ رہی ہو تم؟ وہ تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آصف نے بھی مجھ سے یہی کہا ہے کہ وہ اس رشتے کے لیے رضامند ہے۔ ڈیڈ یہ بات میں مان ہی نہیں سکتی کہ زید مجھے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ زید صرف اس وجہ سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرے گا کیونکہ وہ اپنی بہن کا گھر ہرگز برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر اس نے مبشرہ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تو ریحان کبھی بھی کشمالہ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے زید اس بات کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آئرہ کا بھائی اس رشتے سے انکار کیسے کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آئرہ نے تو اپنے بھائی کو زید کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن وہ تو یہ بات جانتا بھی نہیں کہ اس کے ڈیڈ نے کتنی آسانی سے آئرہ کے بھائی کے ساتھ اس قسم کی ڈیل کی ہے کہ وہ کسی بھی صورت اپنی بہن کا ہاتھ زید کے ہاتھ میں دینے سے صاف انکار ہی کریں گے۔ زید تو یہ بات کسی صورت پر قبول نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ وہ اپنے ڈیڈ سے کہتے ہیں وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتے اگر اس کے گھر والے اس رشتے کے لیے رضامند نہیں ہے نا تو میں اور آئرہ کورٹ میرج کریں گے۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی مجھے روک نہیں پائے گا۔ ادھر مبشرہ کے ڈیڈ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے تمہیں اس بات کا خوف کیوں ہے کہ زید تمہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائے گا؟ ایسے کیوں سوچ رہی ہو تم؟ وہ تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آصف نے بھی مجھ سے یہی کہا ہے کہ وہ اس رشتے کے لیے رضامند ہے۔ ڈیڈ یہ بات میں مان ہی نہیں سکتی کہ زید مجھے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ زید صرف اس وجہ سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرے گا کیونکہ وہ اپنی بہن کا گھر ہرگز برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر اس نے مبشرہ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تو ریحان کبھی بھی کشمالہ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے زید اس بات کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آئرہ کا بھائی اس رشتے سے انکار کیسے کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آئرہ نے تو اپنے بھائی کو زید کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن وہ تو یہ بات جانتا بھی نہیں کہ اس کے ڈیڈ نے کتنی آسانی سے آئرہ کے بھائی کے ساتھ اس قسم کی ڈیل کی ہے کہ وہ کسی بھی صورت اپنی بہن کا ہاتھ زید کے ہاتھ میں دینے سے صاف انکار ہی کریں گے۔ زید تو یہ بات کسی صورت پر قبول نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ وہ اپنے ڈیڈ سے کہتے ہیں وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتے اگر اس کے گھر والے اس رشتے کے لیے رضامند نہیں ہے نا تو میں اور آئرہ کورٹ میرج کریں گے۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی مجھے روک نہیں پائے گا۔ ادھر مبشرہ کے ڈیڈ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے تمہیں اس بات کا خوف کیوں ہے کہ زید تمہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائے گا؟ ایسے کیوں سوچ رہی ہو تم؟ وہ تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آصف نے بھی مجھ سے یہی کہا ہے کہ وہ اس رشتے کے لیے رضامند ہے۔ ڈیڈ یہ بات میں مان ہی نہیں سکتی کہ زید مجھے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ زید صرف اس وجہ سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرے گا کیونکہ وہ اپنی بہن کا گھر ہرگز برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر اس نے مبشرہ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تو ریحان کبھی بھی کشمالہ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے زید اس بات کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آئرہ کا بھائی اس رشتے سے انکار کیسے کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آئرہ نے تو اپنے بھائی کو زید کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا،
लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कशमाल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कशमाल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल में के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़ैद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयरा का भाई इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि आयरा ने तो अपने भाई को ज़ैद के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो तो ये बात जानता भी नहीं कि इसके डैड ने कितनी आसानी से आयरा के भाई के साथ इस किस्म की डील की है कि वो किसी भी सूरत अपनी बहन का हाथ ज़ैद के हाथ में देने से साफ इनकार ही करेंगे। ज़ैद तो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहते हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है ना तो मैं और आयरा कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इधर मुबशरा के डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम्हें इस बात का खौफ क्यों है कि ज़ैद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आसिफ ने भी मुझसे यही कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद है। डैड ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ैद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। इसे अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ैद सिर्फ इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा क्योंकि वो अपनी बहन का घर हरगिज़ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसने मुबशरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया तो रेहान कभी भी कशमाल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा।